किस बात पे? भगवान का शुक्र है कि देव और वसुधा की वजह से करिश्मा नाम के काले बादल हमेशा हमेशा के लिए इस घर से छट गए। पर साथ जब से करिश्मा का पर्दाफाश हुआ है, इस घर में और भी अशांति हो रखी है। कुछ ना कुछ गलत होता जा रहा है। पता नहीं हमारे घर को किसकी नजर लग गई है। चंदा, हमारे साथ पहले भी ठीक होता आया है और आगे भी ठीक ही होगा। बस तुम चिंता मत करो प्लीज। सच कहूं तो हमें अच्छे संकेत नहीं मिल रहे हैं। हमसे बस एक ही गलती हुई कि हम करिश्मा को पहचान नहीं पाए। लेकिन मुझे पता है अभी भी तुम्हें इस बात का गिल्ट है, और मुझे यह भी पता है कि तुम अपने आप को इस बात को लेकर माफ नहीं कर पा रही हो। पर चंदा, हम सब इंसान हैं और गलतियां इंसानों से ही होती है। इसलिए करिश्मा को लेकर इतना अफसोस करने की कोई जरूरत नहीं है। करिश्मा जेल में है, उसे अपने कर्मों का फल मिलेगा और हमें अपने कर्मों का। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं ऐसा। जब हमने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो हमारे साथ भी गलत नहीं होगा। बिल्कुल। इसलिए अब थोड़ा सा मुस्कुरा दो और हमें हमारी पहले वाली चंदा की थोड़ी सी झलक दिखला दो। ये हुई ना बात। तो मैंने सोचा मैं तुमसे थोड़ी देर बातें तो कर लूं। आज तो मौका ही नहीं मिला। तुम्हें पता है, आज मेरे राशिफल में लिखा है कि मैं अपने प्यार से मिलने वाला हूं। इसका क्या मतलब होगा? क्या तुम मुझसे मिलने वाली हो? कि आज मेरा इंतजार खत्म होगा, राइट? एक्सक्यूज मी, हमें अर्जेंटली मिस मेघा से मिलना है। सॉरी सर, वो मैम बिना अपॉइंटमेंट के नहीं मिलती। हेलो मैम। हेलो, हमें मेघा से मिलना है। सॉरी चंद्रिका मैम, आज तो नहीं हो पाएगा। वो मेघा मैम आज पूरा दिन बिजी है। अर्चना, जल्दी आओ। हाँ आई। एक्सक्यूज मी मैम। चलिए। जी। तुम्हें पता है, मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ और डर भी लग रहा है। एक्साइटेड इसलिए कि महीनों के इंतजार के बाद आज मैं तुमसे मिलूंगा, और घबराहट इस बात की है जब मैं तुमसे पहली बार मिलूंगा तो मैं तुमसे क्या कहूंगा। कुछ समझ नहीं आ रहा है। दिव्या, तुम आओ। लगता है मेरे लिए जेठानी ढूंढने का वक्त आ गया है। नहीं? बताइए ना भाई साहब, कैसी लड़की पसंद है आपको? अच्छा, मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। आपको किसके जैसी लड़की चाहिए? वसु, तुम यहाँ कुछ काम था? वो मैं तो बस ये फूल रखने आई थी। हाँ तो बताइए, किसकी जैसी लड़की पसंद है? बिल्कुल मेरी मासा जैसी। भाभी साहब, ये लड़की मुझे आपके पुराने दिनों की याद दिला रही है। आप भी बिल्कुल ऐसे ही थी। आप आज भी अपने स्टाफ को परिवार की तरह मानती हैं, उन्हें ऐसे ही लाड करती हैं। नहीं काकी,
मुझसे पहले इनका हक है। मैडम, आपने मेरे बच्चों को यहाँ बुलाया, ये जन्मदिन तो मैं कभी नहीं भूल पाऊंगी। और मैं भी नहीं भूलूंगी कि आज से इन बच्चों की पढ़ाई की जिम्मेदारी मेरी है। थैंक यू, शुक्रिया शुक्रिया। भाभी साहब, ये बिल्कुल आपकी परछाई है। पर पापा साहब, वसु हमें अपना मान के हमारे लिए कितना कुछ करती है ना, लेकिन एक दिन वो शादी करके हमारे घर से हमेशा हमेशा के लिए चली जाएगी और फिर हम उसकी यही मीठी मीठी डांट को याद करके उसको मिस किया करेंगे। पर पापा साहब, ऐसा नहीं हो सकता कि वसु इस घर से कभी जाए ना। अभी इस बात को लेकर मेरे पास एक आइडिया है, लेकिन तुम्हारी मासा को ये आइडिया पसंद आएगा या नहीं, इस बात की गारंटी नहीं। अरे पापा साहब, आइडिया बताइए, मासा से आप और मैं दोनों चल के बात करेंगे। जिस लड़के से वसु की शादी होगी ना, उस लड़के को हम गोद ले लेंगे, फिर वो लड़का भी इस घर में रहेगा और वसु भी हमारी नजरों से दूर नहीं जाएगी। वाह, क्या आइडिया है। लेकिन ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया? क्योंकि बेटा, तू मुझे पापा सा कह के बुलाता है।